कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बीएसवी फार्मेसी। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लड के अंदर जो तीनों सेल्स होती हैं उनका क्या क्या काम है और वो क्या क्या चीजें करती हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों सेल्स लिखी हुई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आरबीसी। जो आपको लगता है कि मेरा ब्लड का कलर लाल है, खून है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आरबीसी की वजह से। आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कलर पिगमेंट होता है। उसी के कारण आपका ब्लड लाल कलर का दिखने लग जाता है। तो आरबीसी पे यहाँ पर एक शेप होती है। ये आरबीसी की आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। आरबीसी की शेप होती है बाइकॉनकेव शेप की, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है। वहीं पे डब्ल्यूबीसी की कोई भी शेप नहीं होती, इनफाइनाइट शेप होती है, किसी भी तरीके का हो सकता है। और वहीं आ जाओ प्लेटलेट्स होती है बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर बाइकॉनकेव शेप के प्लेटलेट्स की शेप एंड साइज होता है। अब आए हम आरबीसी के अंदर। भाई तीनों की तीनों सेल्स है, तो सेल्स के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ था कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये ब्लड की स्पेशल सेल्स हैं जिसमें आरबीसी के अंदर कोई भी लाइसोसोम्स, कोई भी अदर ऑर्गेनेल्स, यहाँ तक कि कोई भी न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता। वहीं हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आरबीसी प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी का हमने क्या काम देखा? आरबीसी का सबसे ज्यादा काम है ब्लड के अंदर। ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड का काम है पूरी बॉडी की सेल्स को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह है वो सब की सब इस आरबीसी के थ्रू पहुंचेगी। आरबीसी के थ्रू कैसे? क्योंकि आरबीसी की जो ये हीमोग्लोबिन पार्ट है इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड पाए जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बिना, भाई अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी कोई भी बॉडी सेल्स काम नहीं करेंगी। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? फाइटिंग का काम। ये क्या करती है? बाहर किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में आया तो उसको मार भगाने का काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हम अगर हल्का सा भी खांसी, जुकाम कुछ भी आ रहा होगा तो हम लगातार बीमार पड़ते रहेंगे और हम कभी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाएंगे अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो ये क्या है? हमारी इम्यूनिटी पावर का काम कर रहा है। अब आए प्लेटलेट्स पे। कहीं भी आपको कट लग जाए और बहुत जोर जोर से, वो बहुत तेज आपका खून निकल रहा है, थोड़ी देर बाद वो खून निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आपने कुछ लगाया नहीं, आपने कुछ करा नहीं, फिर भी वो खून निकलना बंद। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन प्लेटलेट्स के अंदर, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, खून को जमाने का काम करते हैं और हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम भी प्लेटलेट्स करते हैं। तो कभी आपने देखा होगा किसी को बहुत तेज, अभी तो रिसेंट में इतने सारे फीवर चल रहे हैं, सबको फीवर हो रहा है, तो सबको ऐसा लग रहा है मैं तो बिल्कुल गया, हाथ पैर में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और एनर्जी बिल्कुल डाउन। तो उस कंडीशन में फीवर वालों को क्या हो रहा है? सबसे पहले उनकी प्लेट्स ही गिर रही हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम प्लेटलेट्स का है और जो प्लेटलेट्स ही गिर जाएंगी तो एनर्जी बनेगी कैसे? तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग कर रही है प्लेटलेट्स। तो यहाँ अगर किसी को प्लेटलेट्स कम होए तो क्या करना चाहिए? गिलोबेल, एलोवेरा, गोट मिल्क, कीवी जैसे फ्रूट्स लेने चाहिए, ठीक है। और ये डेंगू का फीवर अभी चल रहा है बहुत तगड़ा, तो डेंगू फीवर में ये सारी चीजें लेनी चाहिए प्लेट्स को बढ़ाने के लिए। एक नॉर्मल पर्सन में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए? तो समथिंग 2 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स एक नॉर्मल पर्सन में पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसीज एक नॉर्मल पर्सन में एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये अलग अलग कैटेगरी के एंटीबॉडीज है जो कि आपकी बॉडी में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया, वायरसेस से हमें बचाते हैं। ये टोटल समथिंग 8 से 10 हजार के बीच में डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं।
आरबीसीज, आरबीसीज एक नॉर्मल पर्सन में समथिंग 50 लाख आरबीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कोज अनीमिया, जब हीमोग्लोबिन की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। 14 ग्राम मेल, 13 ग्राम फीमेल। तो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल पर्सन में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 13 से 14 ग्राम मेल्स के अंदर और 12 से 13 ग्राम फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आई होप आपको इन तीनों सेल्स के बारे में काफी सारी नॉलेज मिल गई होगी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।